गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इसे सुनने के बाद आप सुबह सुबह 4 बजे उठने लग जाओगे। बाबा जी कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हम भजन सिमरन कर सकें और नाम जप कर सकें। साध संगत जी, सुबह उठने के बाद आपके पास 2 विकल्प होते हैं। एक तो यह कि आप सोते रहें और सपने ही देखते रहें, और दूसरा यह कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उठ जाएं। उस 1 मिनट के फैसले पर आपका पूरा दिन निर्भर होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। जो आप उस 1 मिनट में चुनो तो उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आप हमेशा रोज सोचते हो कि मैं आज सुबह जल्दी उठूंगा, मगर नहीं उठ पाते। अब आपने देखा होगा कि एक किसान सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता है। क्योंकि उसे पता है कि मैं जितना ज्यादा काम सुबह उठकर कर सकता हूँ ना, उतना मैं पूरे दिन में नहीं कर सकता। और उसकी नींद देख लो, इसी कारण की वजह से बिना अलार्म लगाए ही टूट जाती है। वह उठ जाता है क्योंकि सुबह का टाइम ही ऐसा होता है कि रात को चाहे कितना भी खुद से प्रॉमिस करके सो लो कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठ ही जाऊंगा, मगर सुबह की नींद आपके खुद के प्रॉमिस पर भारी पड़ जाती है। आपका मन नहीं है किसी का काम को करने का, मगर आपको यह पता है कि आपको वह काम करना चाहिए, और आपको यह भी पता है कि यह काम करना आपकी जिम्मेदारी है। आपका पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई करूँगा तभी कामयाब हो पाऊंगा। आप सुबह उठ नहीं पाते, मगर आपको यह पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो यह आपने जानने की कभी कोशिश की है? तो भाई, इसका सीधा सा कारण है। अगर एक लाइन में कहूँ तो यह है कि आप अपने मन को कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। आप यह जानते हैं कि आपके दिमाग, आपके मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इन परिस्थिति से बाहर निकलना है, उसे क्या करने को कहना है। आपका मन कहता है कि भाई आराम कर लो, तो आप आराम करने लग जाते हैं। यह पता होते हुए भी आराम करके सोते रहेंगे तो आप बहुत कुछ खो दोगे, बहुत लोगों से पीछे रह जाओगे। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद अपने ही मन को वश में करना नहीं जानते। आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। अब आपको यह फैसला करना है कि आप मन के बहकावे में आकर खुद को आलसी बनाओगे या अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। वैसे एक तथ्य है कि आपके अंदर के मोटिवेशन के अलावा कोई भी ताकत आपको सुबह जल्दी नहीं जगा सकती। हमारे में से ही कितने ऐसे लोग हैं जो हर रात को यह सोचकर सोते हैं कि सुबह जल्दी उठना है। यह अलग बात है कि आप सुबह 8 बजे उठ पाते हो, 9 बजे उठ पाते हो या 10 बजे उठ पाते हो। हमारा एक मित्र है जिसने हमें यह बताया कि वह रोजाना यह सोचकर सोता है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा करते करते उसको काफी समय हो गया। वह बहुत सारे दिनों में से एक दिन भी 4 बजे नहीं उठ पाया। जब मैंने उससे पूछा कि भाई 4 बजे क्यों उठना है, तो बोला यह भी कोई प्रश्न है? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कामयाब लोग हैं, तो वह रोज सुबह जल्दी उठते हैं, इसीलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, मगर यह कोई ऑथेंटिक कारण नहीं हुआ। तुम्हारे जल्दी उठने का
कि यह ऐसा कर रहा है तो ऐसा मैं भी करूँगा। इसलिए भाई, आप सुबह जब तक नहीं उठ पाएंगे, जब तक आपके पास कोई ज़रूरी काम नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं होगा, जब तक आपको यह नहीं लगेगा कि अगर मैं सुबह 4 बजे नहीं उठा तो मेरा वह काम, कोई भी काम हो सकता है तो रह जाएगा, तब तक आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे। जब तक आपके अंदर यह निश्चय नहीं होगा कि बस अब और नहीं सोऊंगा और सपने इतने ही नॉर्मल नहीं है कि मैं उनको 9 बजे 10 बजे उठकर पूरा कर लूंगा, क्योंकि इस समय में मैं तो सभी लोग उठ जाते हैं, तो फिर मेरे में और उनमें क्या फर्क हुआ और मैं अपने आप को उनसे कैसे अलग कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो कुछ अलग करना चाहता हूँ। इसीलिए सीधी सी बात है, सुबह उठने के लिए कोई ज़रूरी बात, ज़रूरी काम होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे जल्दी उठकर उस लक्ष्य को हासिल करना है। इसीलिए कोई लक्ष्य बनाओ अपनी जीवन के अंदर, मुझे उस लक्ष्य को सुबह 4 बजे में उठकर हासिल करना है, क्योंकि आपके दिन की, आपकी मेहनत की शुरुआत तो वहीं पर हो जाती है जब आप रात को यह सोच करके सोते हो कि मुझे सब सुबह जल्दी उठना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी नींद से नहीं लड़ सकता तो वह व्यक्ति अपने दिन की पहली जंग ही हार जाता है। और जंग क्या जीतेगा जो 1 मिनट की लड़ाई नहीं जीत सकता। जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता तो वह इंसान अपनी जिंदगी में क्या उठेगा। इसीलिए सोचो, अगर आप उस टाइम पर उठ जाएं जिस टाइम पर आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी से ज्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे निकल गए। अगर आप सुबह सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दें तो एक एग्जाम्पल है कि आने वाले 10 सालों में आप कितना समय बचा लोगे, आप खुद सोच सकते हैं। हर दिन आप अपने लिए 3 घंटे का समय बचा सकते हैं, यानी आप सुबह जल्दी उठकर कितना कुछ हासिल कर सकते हो। इन 3 घंटों में आप कितना आगे निकल सकते हो अपने खुद के लिए काम करके। आप इन 3 घंटों में बहुत से लोगों से आगे निकल सकते हो, क्योंकि जो काम हम सुबह करते हैं उस काम को करने में अगर दिन में करें तो डबल समय लगता है। यानी जो काम हम सुबह 2 घंटे में कर लेते हैं तो उसी काम को करने में दिन में 4 से 4.5 घंटे का समय लगेगा। हमें नहीं पता, लेकिन आपके कुछ सपने हैं, आप में कोई टैलेंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे छोड़े नहीं। आप उस पर हमेशा सुबह 2 घंटे काम करके देखिए। 1 महीने के बाद आप अपने आप में इतना सुधार देखेंगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। इसीलिए आपके पास 24 घंटों का समय है। 2-3 घंटे जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से अलग हटकर कुछ अलग किया जाए, जहां फिर करोड़ों लोगों की तरह सोते हुए उन्हीं की तरह सपनों को देखते रहे। इसीलिए आपको खुद का और खुद के विचारों का राजा बनना है। अब सुबह जल्दी उठने के लिए खुद को तैयार कैसे करें, खुद पर कंट्रोल कैसे करें? तो भाई, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आप यह तो जानते ही हैं कि आप कोई भी व्यक्ति एक दिन में तरक्की नहीं कर सकता। समय लगता है, कई महीनों का, कई सालों की मेहनत लगती है तरक्की हासिल करने में। और अपने ही मन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर आप यह सोचते हैं कि मैं एक दिन में यह सब कुछ कर लूंगा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आदतें बदलने में समय लगता है। इसलिए आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अगर आप खुद सुबह जल्दी उठ जाएं तो उसे जारी रखें, रोजाना उठें। आप 1 साल का या 10 साल का मत सोचो, आप केवल आज का सोचो, कल का सोचो कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। और ऐसा नहीं करना कि आज जल्दी उठ गए तो कल नहीं उठे, फिर एक दिन उठ गए फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी मेहनत लगातार होनी चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की आदत बनाने में जितना समय लगता है
तो वह आदत कब छूट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आपको होशियार रहना है। अगर आज से शुरू किया है तो ऐसा लगातार करो, बिना नागा करो। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो आप अपने आप को कोसो मत, क्योंकि आदत बनानी पड़ती है और यह आदत आपकी सोच से शुरू होती है। अगर आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ भी गई तो सबसे पहले आपने यह सोचना है कि मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू क्यों किया था, क्या चाहिए था जब मैंने यह फैसला किया कि मुझे जल्दी उठना है। तो इसका जवाब यह होगा कि सुबह का जो समय होता है वह बहुत ही शांत समय होता है। आपका दिमाग उस समय बिल्कुल फ्रेश होता है, आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं होते, आप अपने आप को तरोताजा महसूस करते हो, क्योंकि सुबह का टाइम नॉर्मल टाइम नहीं होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है। इसलिए सुबह आपकी नींद खुल जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में, हम सुबह 4 बजे का इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 से 5 बजे का जो भी समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। फिर 3, साढ़े 3 बजे का हो सकता है या 4 बजे का भी हो सकता है। यानी जब आपकी सुबह 4 बजे नींद खुल जाए तो आपको तुरंत बिस्तर छोड़ देना है। जो युवा है, जो बैठकर ध्यान कर सकते हैं, उनको तुरंत बिस्तर छोड़ देना है। और जो बुजुर्ग हैं, जिनको असाध्य रोग लगा हुआ है, तो वह बिस्तर पर बैठे हुए भी नाम का सिमरन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और जो युवा है तो वह तुरंत बिस्तर छोड़ दे, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठकर अपना जीवन बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और आपके पास भी उतने ही हैं। और जिस काम को करने में लगे हुए हो तो उसे पूरा करके ही छोड़ो, बीच में रुको मत, क्योंकि दोबारा फिर से शुरू करने में बहुत परेशानी आती है। क्योंकि अगर आप अपने टाइम के पाबंद हैं, अपने दिनचर्या पर सत्य हैं, तो आप तरक्की जरूर करेंगे। अब सुबह उठकर अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं? जो नामधारी हैं, जिनको सतगुरु से नामदान मिल चुका है, तो वह सुबह 4 बजे में उठकर अगर नाम का सिमरन करते हैं, नाम की भजन बंदगी करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो वह सफल हो जाते हैं। क्योंकि इसी समय, सुबह का समय को संत महात्माओं ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है और इस समय में जीव परमात्मा की भक्ति करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए वह भक्ति कर रहा है। क्योंकि इस समय में भक्ति करने पर मन में कोई बुरे विचार नहीं आते हैं, क्योंकि बाहर कोई शोर शराबा नहीं होता है और हमारा ध्यान भटकता नहीं है। जब हमारा ध्यान भटके नहीं तो हमारे अंदर बुरे विचार आएंगे नहीं और हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर लेते हैं। और जो दिन का समय होता है तो हमारे आसपास बहुत शोर शराबा होता है, ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान भटक जाता है और हमारा सिमरन बीच में ही छूट जाता है। इसीलिए सुबह के समय को ज्यादा महत्व दिया जाता है। वातावरण शुद्ध हो जाता है, हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, हमारी आत्मा की आवाज तुरंत सतगुरु के कानों तक पहुंच जाती है। क्योंकि इस समय में आधी से ज्यादा दुनिया तो सो रही होती है और जो जाग जाते हैं और जो भक्ति करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तो उनकी आवाज परमात्मा तक, सतगुरु तक जल्दी पहुंच जाती है। तो भाई, इसीलिए बार बार सुबह उठने के लिए कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा जाता है। तो साध संगत जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो नामधारी हैं, जिनको सतगुरु से नामदान मिल चुका है, तो उन्हें तो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ही लेनी चाहिए और इस सुबह के समय का, ब्रह्म मुहूर्त के समय का लाभ लेना चाहिए। क्योंकि श्वासों का कोई पता नहीं है, श्वासों की लड़ी कब खत्म हो जाए। इसलिए जो समय हमें मिला है तो उसमें हमें पूरा लाभ लेना चाहिए, ताकि हम उस परमात्मा के घर में जाकर, सतगुरु के द्वार पर जाकर झूठे ना पड़े। सतगुरु यह ना कहे कि जिस काम के लिए हमें भेजा था वह काम हम करके नहीं आए हैं। हमें सतगुरु के आगे, परमात्मा के आगे झूठे नहीं पड़ना है। हमें अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ पूरा करना है। हमें जो सतगुरु ने काम दिया है, तो साध संगत जी, हमें उम्मीद है कि इसे सुनने
उठने के बाद आप जरूर सुबह 4 बजे उठने लग जाओगे, नाम की भक्ति करने में लग जाओगे। मनुष्य को नाम का स्मरण करना क्यों जरूरी है, तो सुनिए सतगुरु जी क्या फरमाते हैं। साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं, उन्होंने सत्संग में भी कई बार फरमाया है और हमें अच्छी तरह से समझाया भी है, मगर हमारे में से कुछ लोगों को ही याद है कि सतगुरु ने क्या फरमाया था। उनको ही याद है जो नाम का स्मरण करते हैं। आप जी फरमाते हैं कि हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है तो केवल इसीलिए मिला है हम उस परमात्मा का सिमरन करें, उसकी भक्ति करें, सतगुरु की भक्ति करें, और यही असली काम है। और इसको करने से हमारा लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी संवर जाता है। मगर देखने में तो यही आता है कि मनुष्य इस काम को भूलकर, जो मेन काम है उसको भूलकर माया एकत्र करके संसार के पदार्थ इकट्ठे करने में तथा पद अधिकार और मान सम्मान प्राप्त करने में ही दिन रात लगा रहता है, जबकि यह सब पदार्थ असत्य है, मिथ्या है, झूठ है और साथ छोड़ जाने वाले हैं, क्योंकि इससे हमें ना ही इस जीवन में सुख मिलता है और ना ही हमारा परलोक संवरता है। और फिर इस तरह असली काम को भूलकर इन संसार के कामों में लगकर जीव इस मनुष्य जीवन का समय अवसर व्यर्थ में ही गवा देता है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि संसार की चाहे सारी बातें भूल जाएं, मगर एक बात, एक काम कभी ना भूले। कौन सी? उस परमात्मा की भक्ति, नाम की भक्ति, नाम का सिमरन। क्योंकि मनुष्य जीवन का असली काम, असली मकसद यही है। धन संपदा, माया के पदार्थ पर अधिकार तथा संसार के झूठे सुख प्राप्त करना मनुष्य का असली मकसद नहीं है, असली लक्ष्य नहीं है। 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज मनुष्य को अपने काम की याद दिलाते हुए तथा चेते हुए फरमाते हैं कि हे मनुष्य, परमात्मा की भक्ति कर, भजन बंदगी कर, नाम की कमाई कर, और इसी बात को फिर दोहराते हैं कि परमात्मा के नाम का सिमरन कर, क्योंकि तेरा असली काम वही है। माया की संगत अर्थात माया की आसक्ति त्याग कर परमात्मा की शरण में जा। इस संसार के सुखों को मिथ्या जान और इस संसार की पद प्रतिष्ठा को झूठा ही समझ, क्योंकि यह झूठ ही है, यह मिथ्या है। इस धन को केवल एक सपना समझ, झूठा समझ, क्योंकि आखिर में यह सभी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इसीलिए भाई, फिर इस पर मान किसी करना। अगर इस सृष्टि का राज भी मिल जाए तो भी वह केवल एक रात की दीवार जैसा है। यह दीवार कभी भी गिर सकती है। महापुरुष फरमाते हैं कि तेरा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, छिन छिन करके। जैसे कल का समय बीत गया वैसे ही आज का दिन भी बीत जाएगा। इसलिए इस शरीर को नष्ट हो जाने से पहले ही तू अपना असली काम कर ले। अब देखो कितने ही स्पष्ट शब्दों में महापुरुषों ने हमें समझा दिया है कि मनुष्य का असली काम, मेन मकसद केवल उस परमात्मा की भजन बंदगी करना है, सतगुरु की भक्ति करना है, नाम भक्ति करना है। मगर यह इंसान तो इन संसार के कामों को ही अपना असली काम समझकर बैठा हुआ है और जो असल काम है तो उसको भूलकर बैठा है। मगर थोड़ा सा सोचे तो सही, थोड़ा सा विचार तो करे। इस संसार के काम धंधे, धन संपदा, माया के पदार्थ, पद अधिकार तथा मान सम्मान, आज तो इस सब को प्राप्त करने के बाद भी क्या कभी किसी को सुख मिला है? क्योंकि इनमें से कुछ भी अंत समय में जीव के साथ नहीं जाता है और ना ही जाएगा, क्योंकि अंत समय में तो केवल उस परमात्मा का नाम ही जीव के साथ जाने वाली वस्तु है और बाकी तो सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो फिर इन चीजों और वस्तुओं को पीछे दौड़कर अंत समय कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इस शरीर के छूटते ही सब कुछ छूट जाता है। इसलिए हमारा असली काम है नाम की भक्ति, सिमरन, भजन करना। अगर यही नहीं किया तो फिर भाई खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। और फिर इसका परिणाम क्या होगा कि जीव को परमात्मा के आगे लज्जित होना पड़ेगा और अपना असली काम ना करने के फलस्वरूप
उसे फिर उस 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकना पड़ेगा। तो फिर भाई हमारे मनुष्य जीवन में और पशु पक्षियों के जीवन में क्या फर्क रह गया है? इसलिए संगत जी, यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह बार बार नहीं मिलता। अगर इस बार चूक गए तो फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। फिर क्या पता कब जन्म मिले मनुष्य का और कहाँ मिले और किस जगह मिले, किस स्थिति में मिले। जिन मुश्किलों से, कठिनाइयों से हम निकल कर आए थे, ऐसा अमोलक मनुष्य जन्म का अवसर उसने नाम की कमाई के बिना व्यर्थ ही गवा दिया। इसलिए महापुरुष हमें चेतावनी देते हुए समझाते हैं, 1,84 या दुर्लभ जन्म पाए, नानक नाम संभालू 100 दिन आए। आप जी फरमा रहे हैं कि हमारे भूतकाल अथवा वर्तमान काल का वर्णन करते हुए अंत में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भविष्य काल के विषय में चेतावनी की है। आप जी फरमा रहे हैं कि जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत तुमने यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाया है। अब इस दुर्लभ अवसर को पाकर परमात्मा की भक्ति कर, भजन बंदगी कर, सतगुरु नाम की भक्ति कर, श्वासों में नाम का सिमरन कर। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर वह दिन दूर नहीं जब फिर से इस 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा। और महापुरुषों के इन वचनों को सुनकर अपने हृदय में बसाकर जो मनुष्य जाग जाते हैं तो वह अपने असली काम में लग जाते हैं और फिर वह यहाँ भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और फिर अंत में जब वह असल कमाई उनके साथ होती है तो फिर वह उस परमात्मा के धाम में, सचखंड में, सतलोक में निश्चित होकर जाते हैं और फिर इस 84 के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं और इस तरह वह अपना मनुष्य जन्म सफल कर जाते हैं। उनका आना सफल हो जाता है। दुर्लभ जन्म पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोई बदले हीरे को क्यों ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक कुछ नेक कमाई कर ले तू, भजन प्रभु का करके बंदे जीवन सफल बना ले तू। यही अवसर, यही बेला नाम प्रभु का ले तू, अंत में होगा सगी साथी परलोक का तोहफा बना ले तू। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा की भक्ति करना ही मनुष्य का असली काम है। हमें इस काम को कभी नहीं भूलना चाहिए। सतगुरु कभी नहीं कहते कि संसार की जिम्मेवारियों को छोड़ दो और नाम की भक्ति करो। आप जी फरमाते हैं कि हमें यह संसार में रहते हुए करना है, अपना काम धंधा भी करना है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है और नाम की भजन बंदगी भी करनी है। जो इस संसार की वस्तुएं हैं तो उनको अपनी जरूरत के अनुसार प्रयोग में लाओ, सांसारिक रूप से उन्नति करो, मगर यह सब करते हुए अपने असली काम को, नाम की भक्ति को कभी ना भूलो। संसार के धन दौलत संपदा, माया के सम्मान, पद अधिकार, मान प्रतिष्ठा तथा वैभव आदि जरूरत के अनुसार पूरा हो जाने पर भी परमात्मा का सिमरन सदा बना रहे, वह कभी भी हम भूल ना जाए। जैसे पहले पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है, मोती मंदिर उस पत्नी का हेत जहाऊ, कस्तूरी को गो अगर चांदनी ले आओ, चार मत देख फूला बिसरे, तेरा चित न आवे, नाम हरि बिन जीव का बल जावा में पड़ा। गुरु पूछ देख क्या गुरु नहीं था, धरती ते हीरे लाल धरती पल थी लाल। झड़ा खाली आखा गुपत प्रगट हुए, वैसा लोक राखे भाव, मत देख भूला बिसरे तेरा चित न आवे, नाम सुल्तान होवा मैल लश्कर तखत राखा पाव, हुक्म हासिल कर बैठा नानका सब भाव, मत देख फूला बिसरे तेरा कितना आवे, नाम गुरु नानक महाराज परमात्मा से विनती करते हैं कि हे प्रभु, यदि पत्थर के स्थान पर मोतियों के बने हुए भवन हो और उनमें रतन जड़े हो तथा उनमें कस्तूरी, केसर, अंगूर एवं चंदन आदि सुगंधित पदार्थ का लेप किया हो तो उनको देखकर और भूल में पड़कर कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें विस्मृत कर बैठूं और तुम्हारा नाम चित्त में ना बसाऊं, क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में तुम्हारा नाम नहीं बसता तो वह सदा दुख, अशांत चित्त, चिंता, कल्पना आदि की ज्वाला में जलता रहता है। महापुरुष फरमाते हैं कि मैंने अपने सतगुरु से पूछकर अच्छी तरह अनुभव कर लिया है कि उस परमात्मा के नाम के बिना जीव के लिए अन्य कोई नहीं है।
हैं। यदि मेरे भवन की धरती में हीरे और लाल जड़ हैं, भवन में रतन जड़ित पलंग हो तथा आभूषणों से श्रृंगार किए हुए सुंदर स्त्री भी हो, तो इनको देखकर हे प्रभु कहीं भूल से तुम मुझे विस्मृत ना हो जाओ और ऐसा ना हो कि चित्त में तुम्हारा नाम ही ना बसे। यदि मैं सिद्ध पुरुष बनकर रद सिद्धियों का स्वामी बन जाऊं और चमत्कार करामत दिखाने की शक्ति प्राप्त कर लूं, इच्छा अनुसार गुप्त तथा प्रकट हो सकूं कि सामर्थ्य भी पालूं और लोग मुझ पर श्रद्धा भाव भी रखने लगे, तो इन सबको देखकर भूल लेखे में पढ़कर हे प्रभु ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें विस्मृत कर दूं और मेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही ना हो। और आगे फरमाते हैं कि यदि मैं सैनिक शक्ति द्वारा सम्राट बनकर और सिंहासन पर बैठकर सब पर आदेश चलाने की शक्ति प्राप्त कर लूं, तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज के कथन है कि यह सभी हवा पवन के झोंके की तरह स्थिर नहीं है, इस शक्ति को देखकर है प्रभु भूल से कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें विस्मृत कर बैठूं और मेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही ना बसे। इसलिए साध संगत जी, अगर हम अपने सतगुरु के हुक्म में रहेंगे, उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे और उनके उपदेश के अनुसार जीवन को बना लेंगे, अर्थात संसार के काम काज करते हुए भी परमात्मा को सतगुरु को सदैव स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे, उन्हें कभी भूलेंगे नहीं, तो फिर हमारा स्वार्थ भी संवर जाएगा और हमारा परमार्थ भी संवर जाएगा। साध संगत जी, यह जो हमारा मन है यह हर समय कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। इसके अंदर हर समय कुछ ना कोई विचार चलते ही रहते हैं, तो इसके अंदर हर समय नेगेटिव विचार चलते ही रहते हैं। इसलिए हमें अपने मन पर काबू पाने की जरूरत है। इसके अंदर से सभी नेगेटिव विचार निकालकर पॉजिटिव विचार लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मन ऐसा है कि जैसा हम इसको बनाए यह वैसा ही बनता चला जाएगा। अब जैसे हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा हम करते हैं या लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं। अब जैसे कई बार हम घर के लोगों को कहते हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, तो जब हम ऐसा कहते हैं तो हम क्या मान रहे हैं कि लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। इसीलिए हर रोज अपने आप को एक संकल्प देना है कि मैं किसी का गुलाम नहीं, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे टीवी का रिमोट होता है, हम जो दबाते हैं तो वही चैनल चलता है। इसलिए आजकल हमने क्या कर दिया है कि हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल औरों को दे दिया है, फिर वह जो भी बटन दबाते हैं तो वही चैनल चलना शुरू हो जाते हैं। वह कुछ अच्छा बटन दबाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, वह कोई गलत बटन दबाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमारे मन का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में है। इसलिए हमें अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, वरना हम जीवन में खुश तो रहेंगे मगर सदा खुश नहीं रहेंगे। इसलिए परिस्थिति के गुलाम रहेंगे कि परिस्थिति ठीक है, तब हम खुश। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, अचानक कुछ भी हो सकता है। मन की स्थिति हमारे हाथ में है। इसलिए कहा जाता है कि परिस्थिति जानी, मतलब किसी और की स्थिति, और यह सब स्थिति हमारे मन की स्थिति। इसलिए 24 घंटे में चाहे कुछ भी बात आ जाए, हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, और फिर चाहे हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, मगर हम अपने प्यारे संस्कार से व्यवहार करेंगे। वो गलत व्यवहार करके हम पर हावी नहीं हो सकते, इसलिए हम अच्छा व्यवहार करके उन पर हावी हो जाएंगे। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार को बदल देगा, यह नहीं कि उनका व्यवहार हमारे व्यवहार को बदल दे। इसलिए हम हर समय क्यों ऐसा करते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव पर हावी हो जाते हैं। क्यों नहीं पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पर हावी हो, खत्म कर दे। और कौन सी शक्ति ज्यादा शक्तिशाली है, इस बात को पल्ले बांध लीजिए। कोई चाहे कैसा भी व्यवहार करे, मगर हम अपने संस्कार से व्यवहार से करेंगे। हम उनके गुलाम नहीं, हम मालिक हैं अपने जीवन के, क्योंकि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ है। और फिर जब कोई जैसे ही गलत व्यवहार करे तो अपने आप को फटाफट बोलना कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, और जैसे ही हम परेशान होते हैं, हालात गलत व्यवहार करते हैं, तो हम हार जाते हैं, मतलब कि वह हमारे ऊपर हावी हो गए। और फिर जैसे ही हम थोड़ा सा ध्यान
रखते हैं तो फिर हम जीत जाते हैं, हम अपने आप के मालिक बनते हैं। और फिर जब हम अपनी स्थिति पर मालिक बनते हैं तो फिर हमारी स्थिति उन पर प्रभाव डालती है, तो फिर उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। जैसे एक बीमार के सामने हम बीमार होंगे या फिर हम ठीक रहकर उस बीमार को भी ठीक करेंगे, इसीलिए हमें बीमार को ठीक करना है। जब कोई गुस्सा करे तो फिर एक सेकंड अपने आप को अंदर से याद दिलाना कि ओ यह तो आज बीमार है, क्योंकि जिसका मन खुश नहीं होता ना तो वह गलत व्यवहार कर सकता है, और अगर खुश ही नहीं तो मतलब के मन बीमार है। तो फिर जैसे ही याद आएगा कि आज तो यह बीमार है तो फिर हमें अपनी जिम्मेवारी याद आ जाएगी कि मैंने आज इनको अच्छे अच्छे वाले संस्कार देकर मैंने इनके मन की स्थिति को भी ठीक करना है। और यह सिर्फ एक सोच थी हमारी, जो हमने बार बार अपने आप को बोला कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो मुझे तो बुरा लगना ही था। इसलिए हम गुलाम नहीं है किसी के व्यवहार के। अब किसी के जीवन में एक व्यक्ति हो तो जो हमसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है, वैसे तो कई होंगे, मगर हमें एक ही चुनना है और यह नियम है हमारे जीवन के जो हमें बनाने हैं। इसलिए सिर्फ एक चुन लो कि यह एक व्यक्ति मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, आपके मन में उसको चुनौती देनी है कि यह एक व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर ले मेरे साथ, मगर मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ शांति, प्यार और सम्मान से ही जवाब जाएगा। आज हमें सिर्फ एक व्यक्ति के साथ जीत पानी है, इसीलिए रोज सुबह तैयारी करना, सुबह उठकर पहला संकल्प, पहली सोच यह होनी चाहिए कि परमात्मा को याद करें, उसका शुक्रिया करें और फिर एक बात पक्की करें कि आज वह मुझसे कुछ भी बोल दे, कैसा भी व्यवहार करे मेरे साथ, मगर आज उनके साथ बिल्कुल सही व्यवहार करूंगा। और फिर देखना कि यह मन 2 दिन में कहना मानने लग जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने इस मन को सिखाया ही नहीं था। हम तो इसे कहते थे कि वह ऐसा करता है मेरे साथ तो मुझे तो बुरा लगना ही था, और फिर इसको बुरा लगता गया। इसीलिए आज से हम इसको ऐसा बोलेंगे कि वह वैसा बोलेगा, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि यह मन एक बच्चे की तरह है। हम इसको जो सिखाएंगे यह सीखता जाएगा और करता जाएगा। इसको केवल यही सिखाना है, यही बात सिखानी शुरू करनी है। इसलिए हमारी दूसरी प्रतिक्रिया यही है कि हम हमेशा उसके साथ सही व्यवहार करेंगे। और हाँ, गिनना नहीं है कि कितनी बार किया, क्योंकि अच्छी बातें गिनते नहीं हैं कभी भी, क्योंकि भाई जब वह अपना स्वभाव नहीं गिन रहे तो फिर हम अपना अच्छा स्वभाव क्यों गिन रहे हैं। इसलिए अच्छी चीजें कभी गिनी नहीं जाती, बस देते जाओ और देते ही जाओ। सबकी दुआएं देनी है, उनको दुआएं देने से उनका व्यवहार बदल जाता है। इसलिए हमें पक्का कर लेना है, हमें सिर्फ एक साथ करने से भी हमारी शक्ति क्या होती जाएगी। अब सोचो कि हर बार वह गलत करे, हम सही करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें हर बात के लिए शुक्रिया करना चाहिए, यह भी हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम शिकायतें ज्यादा करते हैं, यह ठीक नहीं है, यह ऐसा नहीं है, यह काम ऐसा नहीं है, अब यह नहीं हुआ, आज नहीं हुआ। मगर जिस दिन हमें वह चीज मिल जाती है तो हम उस दिन उसका शुक्रिया नहीं करते, मगर जिस दिन हमें वह चीज नहीं मिलती है तो हम पता नहीं कितनी शिकायतें करते हैं उसके लिए। हमें अगर जिस दिन चीज मिल जाती है, अगर हम उस दिन शुक्रिया करेंगे तो फिर अगर हमें वह चीज कुछ दिन के बाद भी मिलेगी तो हमारा मन डोलेगा नहीं, क्योंकि शुक्रिया कर करके शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कितनी चीजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, यह बोलना है कि हे परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले यही काम होना चाहिए, परमात्मा का शुक्रिया। और दूसरी सोच, अपने मन का, शरीर का शुक्रिया। हम अपने मन का, शरीर का कभी शुक्रिया नहीं करते, मगर जिस दिन हमारे शरीर में कहीं थोड़ा सा दर्द होता है, हम कहते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं। मगर जब शरीर ठीक होता है तो उसका शुक्रिया नहीं करते। जितनी बार शुक्रिया करेंगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। और तीसरा शुक्रिया हमें करना है कि हमें जो लोग मिलते हैं सारे दिन में, हमारा परिवार, जिनके साथ हम काम करते हैं, सबका शुक्रिया करना है कि सब हमें कितना प्यार करते हैं, हमें कितना सम्मान देते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। और यह सब
सब कुछ मन में कहना है। सबका शुक्रिया हम उनका शुक्रिया नहीं करते, मगर जिस दिन वह कुछ ऐसा कर दें तो फिर हम शिकायत बहुत जल्दी करते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यह ऐसा है, वह ऐसा है। इसलिए हमें शुक्रिया करने की आदत डालनी है। और चौथा शुक्रिया हमें परमात्मा से करना है। इस प्रकृति की ओर देखो, आज प्रकृति कितना अच्छा सहयोग दे रही है, इसका हमने कभी शुक्रिया किया ही नहीं। और जब थोड़ा सा मौसम हिल जाता है तो कहते हैं कि मौसम देखो ऐसा हो गया है, शिकायत बहुत जल्दी करते हैं। और जब सब अच्छा होता है तो तब भी उसका शुक्रिया करें। शुक्रिया करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है और हमारा हर किसी के साथ अच्छा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। और पांचवा शुक्रिया, जो लोग हमें तंग करते हैं उनका शुक्रिया, क्योंकि वह तंग करते हैं और फिर हम झुकते हैं और फिर हमारा अहंकार घटता है, हमारी शक्ति बढ़ती है। जीवन में जब तक कोई बात नहीं आती तब तक हमारी शक्ति नहीं बढ़ती, और जब हम उस बात को करते हैं, उस बात को कोर्स करते हैं, पार करते हैं, तभी हमारी शक्ति बढ़ती है। इसलिए जीवन में आने वाली बातों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि आप आए और आपके आने से मेरी शक्ति बढ़ गई। किसी को भी शिकायत नहीं, फिर सारा दिन चेक करना कि भाषा कैसे हो गई है, शुक्रिया करते करते। इसलिए सुबह सुबह उठकर सबका शुक्रिया कर दो, धन्यवाद कर दो। अपने मन को सिखाना है, जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उनको बोले धन्यवाद। बच्चों को सिखाते हैं धन्यवाद बोलना, इसलिए इस मन को भी सिखाना पड़ेगा, हर एक का धन्यवाद बोलना। मन में धन्यवाद करते रहो और जो चीजें हमारे जीवन में काम आती है तो उनका भी धन्यवाद करो। अगर मन सारा दिन सबका धन्यवाद करता रहे तो फिर हमें जीवन बहुत सुंदर लगने लग जाएगा। और अगर हम किसी का धन्यवाद ना करें और जब ठीक ना हो तब शिकायत करें तो फिर जीवन अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम है जीवन में, चीजों का शुक्रिया, लोगों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, अपने मन और शरीर के स्वास्थ्य का धन्यवाद। तो फिर हमें सारा दिन में यह पता चलेगा कि हमारा जीवन तो बहुत सुंदर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। साध संगत जी, यह था हमारा आज का सत्संग। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।